नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने सिर्फ एक सूचना साझा करने के लिए आया हूं और वो सूचना जो अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं उसके बारे में है। आपको ये पता होगा कि इस समय एक तो जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसके इंटरव्यूज चल रहे हैं। जो कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले से इंटरव्यू शुरू हो चुके थे, कुछ बचे हुए थे करीब 623 इंटरव्यूज, तो वो अभी यूपीएससी ने शुरू किए हैं। तो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, लगभग 10 दिन अभी वो चलने वाले इंटरव्यूज। इसी बीच में अभी आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस ने अपना जो 2018 का मेंस था, 18 का एग्ज़ाम था, सॉरी, 18 के एग्ज़ाम के लिए उन्होंने जब अपना ट्रेंड चेंज किया था सिलेबस का, उसके बाद पहला मेंस हुआ था और वो मेंस हुआ था अभी अक्टूबर 2019 के आसपास। उसका रिज़ल्ट आया है और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा खासा रिज़ल्ट है और उसमें लगभग 1000 सीटें हैं, 980-84 के आसपास, और लगभग 2700 कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं और ये इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस में शुरू हो गए हैं करीब 4-5 दिन से। अभी इतना हुआ ही था कि आरएएस का रिजल्ट भी आ गया है। आरएएस का जो एग्ज़ाम 2018 का है उसका मेंस भी 2019 में हुआ था, मेरे ख्याल से जून जुलाई के आसपास, और उसका रिज़ल्ट अभी निकाला है और वो रिज़ल्ट भी ठीक ठाक रिज़ल्ट है। लगभग 2000 के आसपास, 1950 या 53 के आसपास संख्या है। इतने कैंडिडेट्स उसमें इंटरव्यू देने वाले हैं अजमेर जाकर राजस्थान लोक सेवा आयोग में। अभी आरएएस का रिज़ल्ट निकले हुए 2 ही दिन हुए थे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपना जो 64वीं परीक्षा थी, वहाँ परीक्षा नंबर से होती, 64वीं परीक्षा जो थी उसका रिज़ल्ट निकाल दिया। और बहुत रोचक बात यह है कि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो करीब 1465 के आसपास हैं और जो रिज़ल्ट आया है वो लगभग 3800 से एक कम, लगभग 3799 कैंडिडेट्स। आईएएस के 623 जोड़ लीजिए, यानी कि ये संख्या कुल मिला के 7-8 के आसपास बनेगी। इतने कैंडिडेट्स अभी ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने के प्रोसेस में हैं। दरअसल ऐसा पिछले साल भी हुआ था कि बहुत सारे इंटरव्यूज एक साथ आ गए थे। ये बहुत रेयर बात नहीं है। इस समय इस बात की संभावना ज़्यादा है इसलिए क्योंकि आयोग कुछ और नहीं कर पा रहे, प्रीलिम्स नहीं कर पा रहे, मेंस कंडक्ट नहीं कर पा रहे, तो उस समय उनको लग रहा है कम से कम जो पेंडिंग चीज़ें हैं उन्हें हम जल्दी से निपटा लें। अब ये इंटरव्यू कब होंगे कहना मुश्किल है। मैंने आपसे कहा कि आईएएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, यूपी के चल रहे हैं। आरएएस और बीपीएससी के इंटरव्यूज का शेड्यूल अभी आना बाकी है, हो सकता है अगले 3-4 दिनों में शेड्यूल मिल जाए। तो जब भी वो इंटरव्यू होंगे, आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि इन इंटरव्यूज़ के लिए हम क्या करने वाले हैं और जो उम्मीदवार आप में से इंटरव्यू दे रहे हैं वो दृष्टि की सहायता इस कार्यक्रम के लिए कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसको अगर मैं आईजीपी लिख दूँ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसके तहत हम क्या क्या करते हैं और आप उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो हमारा है उसके अंतर्गत 3 चीज़ें होती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों इस बार हों, मतलब हर बार तो होती हैं, इस बार क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज एक साथ आ गए हैं इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि तीनों एक साथ मैनेज करना संभव होगा या नहीं, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि हम उसके लिए क्लासेस अरेंज करते हैं बहुत सारी, जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, इंटरव्यू के नज़रिए से होती हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि हम मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसके लिए हमारा तरीका क्या है, कैसे हम इस प्रोसेस को बढ़ाते हैं। और तीसरा होता है कि जब जब संभव होता है हम कुछ पर्सनल सेशंस उन उम्मीदवारों के साथ करते हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। पर्सनल सेशन में क्या होता है कि हमारी टीम का कोई वरिष्ठ मेंबर उनसे पर्सनली बात करता है और उनका जो डेफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको लेके उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक संभव हो पाते हैं हम पर्सनल लेवल पे भी हर विद्यार्थी से ऐसी बात करते हैं। अब इस समय कोरोना का संकट है, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, तो बहुत सारे उम्मीदवार परेशान हैं कि हम इस समय हेल्प लें तो कैसे लें, किससे मिलें, क्या करें। तो मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का बना के उसमें वो सारे पक्ष स्पष्ट कर दूँ कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठ के इंटरव्यू की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। आपको घर से एकदम निकलने की ज़रूरत नहीं है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी जान बचाना। और बहुत उत्साह में मत रहिएगा कि आप बहुत कम उम्र के हैं, 20, 25, 24 साल के, और इस उम्र में क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। मतलब
हादसे किसी भी उम्र में होते हैं, ऐसी घटनाएं सुनने को भी आ रही हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इंटरव्यू की तैयारी के नाम पर बहुत मूवमेंट मत कीजिएगा, कहीं क्लासेस वगैरह करने मत चले जाइएगा। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू के लिए आयोग जाना था और उस समय हॉस्पिटल में लेटना पड़ जाए, है ना, ऐसा मत कीजिएगा। और इंटरव्यू की तैयारी घर बैठे बैठे हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो सकती है, उसको समझें और उसको फॉलो करें। जहाँ तक क्लासेस की बात है, मैं आपको समझाता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप दृष्टि की हेल्प लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले काम कीजिए, इसी YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, तो मैं YT लिख रहा हूँ YouTube, इसी YouTube चैनल पर, दृष्टि IAS के YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का नाम है इंटरव्यू टिप्स। अभी इस डिस्कशन के तुरंत बाद उस पर जाइए। उसमें अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ 7 वीडियोज़ हैं, 7 मेरे ही वीडियोज़ हैं। मैं इंटरव्यू पर पिछले बहुत सारे वर्षों से काम कर रहा हूँ और लगभग हर साल जब इंटरव्यू आता है IAS का स्पेशली, तो मैं बच्चों के साथ क्लासेस लेता हूँ, डिस्कशंस करता हूँ उनके साथ, ताकि कोई डाउट ना रहे। ये 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियो में से 2 वीडियो ऐसे हैं जो डेफ के बारे में है। अगर आप उसका शीर्षक देखेंगे तो उन पर लिखा होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू या हाउ टू प्रिपेयर योर डेफ फॉर इंटरव्यू, इस तरह से होगा 1 और 2। मेरी सबसे पहली सलाह ये है कि आप कुछ मत कीजिए, उस वीडियो को ध्यान से देखिए, कागज़ पेन साथ में रखिए, उसके नोट्स बना लीजिए। वो क्लास करीब 2 साल पहले IAS के इंटरव्यू के समय मैंने वो क्लास ली थी विस्तार में, और उन बच्चों को विस्तार में समझाया था कि कैसे आपको डेफ को एक एक चीज़ को देखने, समझने, तैयार करने की ज़रूरत है। अगर आप समझ जाएंगे तो तैयारी करना बहुत मुश्किल आपको नहीं लगेगा, उसके बाद आसान सी बात है। जब उन दोनों वीडियोस को देख लेंगे तो उसके बाद जो बाकी 5 वीडियो हैं वो छोटे छोटे वीडियो हैं, और वो छोटे छोटे वीडियो इस चीज़ पर है कि जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इंटरव्यू के, बहुत कॉमन प्रश्न है, पूछे ही जाते हैं। जैसे वो पूछ लेते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी खूबियाँ बताइए, अपनी कमियाँ बताइए, या ये पूछ लेते हैं कि आप तो MBBS हैं, आप तो इंजीनियर हैं, आप तो मतलब आपने ये किया है, आपने वो किया है, तो आप वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हैं? आपने PhD किया हुआ एक विषय में, आप पढ़ाने क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों आ रहे हैं? या गैप ईयर है कि भाई आपका ग्रेजुएशन हुआ 8 साल पहले, अब आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, इतना गैप क्यों है, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? कुछ वैकल्पिक विषय को लेके एक प्रश्न भी है कि आपने ये वैकल्पिक विषय क्यों चुना। अब वैकल्पिक विषय जैसा कि आपको पता है कि वो RAS में तो होता नहीं है, लेकिन हाँ बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी या जो उम्मीदवार हैं उसको भी देख लें, और RAS के बच्चे उस एक वीडियो को साथ में से छोड़ दें। ये सबसे पहले काम करना है, इसके बाद कुछ और काम करने की शुरुआत करनी है। जहाँ तक क्लासेस की बात है, YouTube के अलावा जो सेकंड ऑप्शन इसमें रहता है, ऑप्शन क्या है, वो है हमारी एक ऐप है, और एक ऐप पर तो हम काम कर रहे हैं जो बहुत जल्दी आने वाली है, और उसका नाम दृष्टि लर्निंग ऐप होने वाला है। उस ऐप से तो हम कुछ नए प्रयोग करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, और हमें लगता है कि हम IAS के साथ साथ उसमें RAS, MPPSC, उन सब परीक्षाओं के लिए भी कुछ मौलिक प्रयास करने वाले हैं। फिलहाल जो हमारे पास ऐप है उसका नाम बताने की वजह ज़रूरत नहीं, हम आपको सीधे उससे कनेक्ट कर देंगे। उस ऐप पर हमारा एक प्रोग्राम है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो इंटरव्यू क्लासेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या क्लासेस हैं। इसमें फिलहाल लगभग 18 क्लासेस हमारे पास हैं। उन 18 में से मेरे ख्याल से 10 के आसपास मेरी क्लासेस होंगी, 10 या 12, बाकी कुछ अन्य अध्यापकों की भी है जो दृष्टि के प्रसिद्ध अध्यापक हैं, उनकी क्लास है। जैसे उसमें एक क्लास है कि सिचुएशनल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो क्लास मेरी ही है। सिचुएशनल क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक अचानक सिचुएशन दी कि मान लीजिए कि आप इस ज़िले में DM है और उस ज़िले में ऐसा हो गया, अब ये सिचुएशन बहुत टफ है, इसमें आप कैसे फैसला करेंगे। तो सिचुएशनल प्रश्नों को, स्थिति मूलक प्रश्नों को हल करने का सही तरीका क्या हो सकता है, इस पर एक क्लास है। ऐसे जो इमेजिनरी क्वेश्चंस हैं, इमेजिनेटिव क्वेश्चंस हैं, जैसे इमेजिनेटिव क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपकी राय में आज से 100 साल बाद आपके राज्य राजस्थान की स्थिति क्या होगी, या आपके ज़िले की स्थिति क्या होगी, या बिहार को आप कहाँ देखते हैं, इस तरह के जो सवाल होते हैं। या जिस दिन मशीनें सारा काम करने लग जाएंगी उस दिन इंसान क्या करेगा, इस तरह के जो सवाल हैं, जिसमें कुछ कल्पना करनी होती है, इमेजिनेशंस करनी होती हैं। तो एक क्लास इमेजिनेटिव क्वेश्चंस को लेके है,
तो सिचुएशनल क्वेश्चंस, इमेजिनेटिव क्वेश्चंस, फिर इसी तरह के अन्य हमने कुछ हेडिंग्स बना के, टॉपिक्स बना के उन पर डिस्कस किया हुआ है। फिर जैसे अभी 2020 की शुरुआत में आईएएस के इंटरव्यूज जो हो रहे थे, तब मैंने करीब 2 क्लासेस दी थी जो पिछले 1 साल के सोशल पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, जैसे CAA NRC को लेकर डिबेट थी, तो उसमें इंटरव्यू के लिहाज से उन बच्चों को क्या बोलना चाहिए, उस पर हमने करीब 1 घंटा डिस्कशन की, वो उसमें है। और उस समय जो भी मुद्दे चल रहे थे जिन पर डिबेट्स होती हैं और बच्चे पसोपेश में रहते हैं कि हम इंटरव्यू में इस सिचुएशन में क्या जवाब देंगे, वो सब क्लास मैंने लेके उनको समझाया था। तो वो क्लास भी उस ऐप पे उपलब्ध रहती है। ये क्लासेस सिर्फ उनके लिए होती हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जब भी कोई इंटरव्यू देगा वो उसको मिलती हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कोई भी व्यक्ति जो इंटरव्यू दे रहा है किसी भी स्टेट PCS का या IAS का, वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा कुछ क्लासेस इनमें से हैं वैकल्पिक विषयों की भी, जैसे हिस्ट्री अगर वैकल्पिक विषय किसी का बिहार में है या यूपी में है या IAS में है, तो उस पर क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्या समाधान करेंगे, उस पर एक क्लास है। ऐसे ही भूगोल पर एक क्लास है, हिंदी साहित्य पर मेरी ही 2 कक्षाएं हैं, दर्शन शास्त्र पर मेरी ही एक विस्तृत कक्षा है उसमें। तो RAS में तो नहीं, लेकिन जो बाकी PCS के विद्यार्थी हैं यूपी या बिहार के, वो देख सकते हैं। और RAS वाले भी, जैसे मान लीजिए आपकी फिलोसफी की बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में, तो फिलोसफी वाली क्लास आपके काम की है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में आपकी बैकग्राउंड पर तो पूछ ही सकते हैं। ऐसे यदि आपने MA हिंदी साहित्य की है तो हिंदी वाली क्लास देख लीजिए, हिस्ट्री की है तो वो देख लीजिए। और कुछ क्लासेस हैं GS के बाकी एरियाज पे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे पिछले 1 साल की डेवलपमेंट्स पे एक क्लास है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में पिछले 1 साल की डेवलपमेंट पे 2 क्लासेस हैं। इस साल जो बजट आया था उस पर एक क्लास है। तो वो सब क्लासेस इसलिए होती है कि आप इंटरव्यू के हिसाब से तुरंत जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, डिबेट्स हैं, उनको देख लें। इसके अलावा हम इसमें एक क्लास बहुत जल्दी ऐड करने वाले हैं, जिसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को तो उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन बिहार और RAS के विद्यार्थियों को मिल जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे कि इस बार क्योंकि प्रीलिम्स लेट हो गया, तो हमारा करंट अफेयर्स का एक एनुअल प्रोग्राम होता है, जिसमें करीब 30 क्लासेस में पिछले 1 साल के सारे करंट अफेयर्स तथ्यों के साथ, विचारों के साथ हमारे एक बहुत प्रसिद्ध अध्यापक हैं, वो उसको डील करते हैं। अब क्लासेस नहीं हो रही हैं तो आजकल वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो क्लासेस हम बहुत जल्दी इसमें रोज़ 1 या 2 क्लास अपलोड करना शुरू करेंगे, ताकि इंटरव्यू देने वाले बच्चे पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को गहराई के साथ, है ना, स्थूल तरीके से तो वो आराम से मिल ही जाता है, मैगजीन्स में मिल जाता है तथ्यों के रूप में, लेकिन गहराई के साथ जो इंटरव्यू में अपेक्षित है वो मिल जाएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस ऐप के पाठ्यक्रम के माध्यम से मिलेंगी, और इस ऐप को आप में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो पहली चीज़ है ये क्लासेस। मैं यहीं पर थोड़ा सा संकेत कर दूं कि यदि आप इन क्लासेस को करना चाहें तो आपको उनके लिए क्या करना होगा। फिलहाल आपको सिर्फ ये करना है कि इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहला कमेंट है वो हमारी टीम उसको पिन कर देगी और उसमें कुछ लिंक्स देगी। दृष्टि की वेबसाइट पे कुछ लिंक्स हैं और वो हर स्टेट के अलग अलग हैं। जैसे RPSC या RAS का इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो एक लिंक होगा RAS के लिए, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते 2 ऑप्शंस खुल जाएंगे। एक ऑप्शन होगा कि आप वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एक ऑप्शन होगा मॉक इंटरव्यू का। तो मॉक इंटरव्यू में क्या करना होता है कि आपको स्लॉट बुक करना होता है। मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको। पहले आप ये समझें कि इन क्लासेस के लिए एक फॉर्म खुलेगा। आप उस फॉर्म में अपना नाम, अपना रोल नंबर, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वो एग्ज़ाम, और कोई एक प्रूफ आपको एक फ़ोटो के रूप में अटैच करना पड़ता है कि जिससे ये साबित हो कि आप इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं। और बहुत आसान प्रक्रिया है, 1 मिनट की प्रक्रिया है। आप जैसे ही उसको अपलोड कर देंगे डिटेल्स को, उसके 1 या 2 दिन के अंदर हमारी टीम के लोग आपसे संपर्क करेंगे, आपको एक ऐप का लिंक भेजेंगे और आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड भेजेंगे। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उस पर उस लॉगिन ID पासवर्ड से जाइए। जैसे ही जाएंगे सबसे सामने आपको एक इंटरव्यू प्रोग्राम दिखेगा। जब आप उसमें जाएंगे तो आपकी सारी क्लासेस आपके लिए खुली होंगी। आप डाउनलोड करते जाइए और अगर स्ट्रीम करना स्ट्रीम कीजिए, उसको देखिए और अपने नोट्स बनाइए। ये प्रोसेस है। तो इसी वीडियो के पहले लिंक में आपको जाना है, उस लिंक पे जाके फॉर्म भरना है अपने रिजल्ट के बारे में डिटेल्स भरनी है, और उसके बाद सारी चिंताओं से मुक्त रहना है। 1 दिन 2 दिन लगेंगे, लेकिन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा देगी। तनाव नहीं लेना है। ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको मॉक इंटरव्यू देने का मन है, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मॉक इंटरव्यू हम नहीं देंगे, हम तो
हम क्यों इंटरव्यू देंगे, हम तो इंटरव्यू लेने के लिए पैदा हुए हैं, इंटरव्यू देंगे क्यों हम, है ना। चॉइस का मामला है, किसी किसी को लगता है कि ये मॉक इंटरव्यू दें, किसी किसी को लगता है कि मॉक इंटरव्यू हम ना दें। मेरे ख्याल से आपको मॉक इंटरव्यू दे देना चाहिए यदि आप मॉक इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड हैं। मॉक इंटरव्यू के लिए क्या होता है कि आज तक तो हमने यही किया कि मॉक इंटरव्यूज़ के बहुत अच्छे तरीके से सेटअप बनाया, एकदम यूपीएससी जैसा और पीसीएस जैसा बनाते हैं, उतने ही मेंबर्स उसमें बैठते हैं। हमारे यहाँ जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं, हम पुराने ऑफिसर्स की भरमार करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। हमने वो सारे प्रयोग करके देखे पिछले 20-25 साल में, लेकिन हमें धीरे धीरे समझ में आया कि वो बहुत यूजफुल नहीं होता है। तो कई बार ऐसा हुआ कि किसी वरिष्ठ अफसर को बुला लिया इंटरव्यू लेने के लिए। अब वो एक ज़माने में जिस प्रोसेस से सिलेक्ट हुआ था, वो अब उस प्रोसेस का एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन उसने इंटरव्यू लेना शुरू किया और अपने डिपार्टमेंट के पीछे ही पड़ गया उम्मीदवार के। तो ऐसा आमतौर पर इंटरव्यूज़ में नहीं होता है। इंटरव्यू लेने वाले लोग बड़े करीने के लोग होते हैं और उनको पता होता है कि क्या पूछने से विद्यार्थी की क्या पर्सनैलिटी का हिस्सा हम समझ पाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इंटरव्यू पैनल्स में कुछ होते हैं सिविल सर्वेंट्स। हम कोशिश करते हैं कि थोड़े यंग सिविल सर्वेंट्स हो तो अच्छा है। अनुभवी पैनल मेंबर्स में से 1 या 2 को लेते हैं जिनका अनुभव बड़ा शानदार हो और इंटरव्यू लेने की उनकी समझ बहुत शानदार हो। कुछ लोग होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से या किसी और विश्वविद्यालय से जो वहाँ पढ़ा रहे हैं कई वर्षों से, और जिनको इंटरव्यू के प्रोसेस की अच्छी समझ होती है। कभी कभी मैं भी होता हूँ पैनल्स में। और इसके अलावा हमारी अपनी टीम जो है टीचर्स की, और हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं रिसर्च में, जैसे हमारी बुक टीम में, मैगजीन टीम में, वेबसाइट टीम में, जो कंटेंट पे काम कर रहे हैं, आईएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, कई बार मेंस दे चुके हैं, अनुभवी हैं, हम उनकी भी ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग इस तरह से कि पर्पज़ ये होता है कि इंटरव्यू में इस तरह से चीज़ें हों कि बिखराव ना हो। हर उम्मीदवार से लगभग हर सेगमेंट पे सवाल पूछ लिए जाएं जो उसके बायोडाटा से बन सकते हैं। तो हमारा एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके तहत हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। और वो इंटरव्यूज़ हम पिछले 20-25 साल से करते आ रहे हैं। और आपने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब चैनल पे देखे भी होंगे जो होते हैं। इस बार भी हमने किया आईएएस के लिए, लेकिन जैसे ही कोरोना वाला मसला हुआ तो हमें इंटरव्यूज़ रोकने पड़े और उसके बाद यूपीएससी ने भी रोक दिए उसी समय लगभग। अब स्थिति ये है कि इस समय कोरोना संकट की वजह से या तो हम खतरा उठाएं, उम्मीदवारों की जिंदगी पर भी खतरा पैदा करें। तो हमने इस पर बहुत विस्तार से मंथन किया, चिंतन किया। हमारी बड़ी गहरी इच्छा थी, क्योंकि हमने जयपुर में दृष्टि को शुरू करने का निश्चय कर लिया है, हमारी बिल्डिंग भी वहाँ तैयार है, सब कुछ तैयार है, और सब ठीक रहता तो 1 अप्रैल से हम वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज शुरू कर भी देते। लेकिन आपको पता ही है कि 24 मार्च से लॉकडाउन हो गया, और दिल्ली में तो उसके लगभग 12 मार्च के आसपास से ही चीज़ें बंद हो गई थी, और नेशनल लॉकडाउन आपको पता है कि 24 मार्च से शुरू हुआ था। तो हम पिछले 1 साल से वहाँ अपना सेटअप तैयार कर रहे थे और एकदम मुहाने पे आके अचानक ये घटना घटी, तो हम अभी रुके हुए हैं। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि इस बार हम आरएएस के मॉक इंटरव्यूज जयपुर सेंटर पे ही कंडक्ट करें। इलाहाबाद में हमारा अपना केंद्र है, हमने उत्तर प्रदेश के इंटरव्यूज पिछली बार वहाँ किए थे, लेकिन इस बार नहीं कर पा रहे हैं। भाई अंतिम बात है कि जान है तो जहान है, और हम किसी भी उम्मीदवार या अपने किसी पैनलिस्ट के जीवन से खेलने की इच्छा नहीं रखते। तो हम थोड़ा सा संभल के चलेंगे। हमने तय किया है कि इस बार हम जो मॉक इंटरव्यूज करेंगे वो ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज करेंगे। अब ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू सुनते ही आप में से कईयों को लगा होगा धरते रहे कि ये क्या हो गया, अब तो सब खराब हो गया। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तकनीक को लेके होता है क्या है कि नई तकनीक को अपनाना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होता है, हिचकिचाहट होती है। और जिन लोगों में हिचकिचाहट ज़्यादा होती है आमतौर पे मानते हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा है, कम से कम मानसिक उम्र ज़्यादा है, वो किसी नए परिवर्तन को स्वीकार करने को सहज नहीं है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। जब मेरी टीम ने कहा कि ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू करते हैं, पहली बार मैंने ये कहा कि यार ये कैसे होगा, चल नहीं पाएगा। लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे लगता था काम कैसे होगा। फिर हमने धीरे धीरे मीटिंग्स ऑनलाइन करने शुरू की। एक जूम ऐप जो पिछले महीने खबर आई थी कि भारत सरकार ने बैन कर दी है, हालांकि सच बात है कि उसको बैन नहीं किया, वो गलतफहमी थी। वो अभी भी भारत सरकार ने परमिट की हुई है और अभी भी भारत में धूमधाम से चल रही है।
और अब तो जियो का भी एक प्लेटफॉर्म आ गया उस तरह का। जब हमने जूम पर मीटिंग्स करनी शुरू की, यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी मीटिंग्स हुई, तो हमने पाया कि जितना आनंद रियल मीटिंग्स में है उससे ज़्यादा आनंद तो उसमें आता है। उसमें झंझट कम है, सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो जब मॉक इंटरव्यूज़ की बात आई तो हमने सबसे पहले आईएएस के लिए मॉक इंटरव्यूज़ शुरू करने की बात की। जो 623 उम्मीदवार बचे हुए थे उनमें से कईयों का निवेदन था कि हम उनका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करें। तो फिर हमने भी टीम से बात करके रास्ता निकाला। अब वो रास्ता ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, हमारे आईएएस के इंटरव्यू में 5 पैनलिस्ट बैठते हैं और पीसीएस के इंटरव्यूज में 3 या 4 होते हैं, जैसा उस राज्य का सामान्य विधान है वैसा होता है। तो क्या हुआ, उसमें 5 मेंबर्स अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ वो कोशिश करते हैं कि लगभग उसी वेशभूषा में रहें जो इंटरव्यू में होती है। उम्मीदवार से भी हम ये निवेदन करते हैं कि वो भी उसी वेशभूषा में रहें। रियल में तो हम कहते ही हैं, हम तो अब ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। फिर वो सारे के सारे उस ऐप पे, जूम ऐप पे या एक दो और ऐप से जो भी सुविधा हो उस पे वो सब कनेक्ट होते हैं। वो ठीक से कनेक्ट हो सके इसके लिए 1 या 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं हमारी टीम के, जो उसी ग्रुप में होते हैं, पर वो दिखते नहीं हैं, वो साइलेंट होते हैं, नज़र नहीं आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है वो है, लेकिन वो सब मैनेज करते हैं। किस समय किसका माइक ऑन होना चाहिए, एक मेंबर का माइक ऑन है, बाकी सबका माइक ऑफ रहता है, कैंडिडेट का माइक ऑन रहता है, चेहरा कैंडिडेट को दिखता है उस व्यक्ति का जो उससे सवाल पूछ रहा है, और सारे मेंबर्स को चेहरा दिख रहा होता है कैंडिडेट का। और इस तरह से 1-2 मिनट के बाद धीरे धीरे कैंडिडेट ये भूल जाता है कि वो ऑनलाइन मॉक दे रहा है, और वो जो पैनलिस्ट हैं, मेंबर्स हैं, मेरी उनसे बात होती है लगभग रोज, वो भी कहते हैं कि हमें एक समय के बाद ये एहसास नहीं रहता कि हम ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि वो उतना ही रियल होता है। तो जब हमने आईएएस का शुरू किया तो 1-2 बच्चों ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन उसके बाद चीज़ एकदम आसान हो गई। उत्तर प्रदेश का शुरू किया तो कुछ बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के शुरू में डरे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनका बाद में फीडबैक आया कि हम तो बेहद संतुष्ट हैं कि एक विस्तार में सारे पक्षों पर बात हुई और वो दुविधा हमें हुई नहीं। इससे हमारा उत्साह बढ़ा और हमने तय किया कि अब हम, जो नई चुनौती हमारे सामने बीपीएससी और आरएएस की है, तो अब हम आरएएस और बीपीएससी के लिए भी, यूपी का अभी चल ही रहा है, आईएएस का भी अब तो लगभग खत्म हो गया, तो बीपीएससी और आरएएस के लिए भी हम ऑनलाइन इंटरव्यू की सुविधा इस बार देने वाले हैं। और आप में से जिसको भी इंटरेस्ट हो मॉक इंटरव्यू देने का, मतलब जिसका मेंस में हुआ है और इंटरव्यू देना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, वो ये इंटरव्यू दे सकते हैं। ये इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस फ्री होता है, आप चाहे मॉक इंटरव्यू दें चाहे क्लासेस करें, इसमें कोई शुल्क नहीं होता है। ये केवल उनके लिए है जो रियल इंटरव्यू देने वाले हैं। अगर आप ये इंटरव्यू देना चाहें तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, अगर मैं आर लिख दूं रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो सब होगा ही आपके पास। आपके पास एक होना चाहिए लैपटॉप या एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, तो होगा ही होगा, कहने की बात ही नहीं है। लैपटॉप भी होगा, लैपटॉप ना हो तो स्मार्टफोन तो होगा ही होगा। पहली चीज़ तो ये है। अगर स्मार्टफोन है तो उसको ठीक से टिकाने के लिए एक स्टैंड अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-4 किताबें लगा के स्टैंड बना लीजिएगा ताकि फ़ोन उस पर टिका रहे और आप ठीक से उसमें फ्रंट कैमरे से दिखते रहे। एक तो ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है इंटरनेट की, और इंटरनेट की रिक्वायरमेंट कुल मिला के इतनी है कि यदि आपके पास वाईफाई है तो अच्छी बात है, नहीं तो यदि आपके पास 4G कनेक्शन है तो भी काफ़ी है। 4G कनेक्शन पर हमने देखा कि इंटरव्यूज बहुत आराम से कंडक्ट होते हैं और दिक्कत आमतौर पर नहीं आती है। और यदि बीच में 1-2 सेकंड की दिक्कत आती भी है तो हम प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, विद्यार्थी उसका जवाब फिर से दे देते हैं, और हम उसको मतलब ये मान के चलते हैं कि ये थोड़े बहुत व्यवधान आएंगे, और आमतौर पर ये व्यवधान नहीं आता है। ये 2 चीज़ें हों। जब आप मॉक इंटरव्यू दें तो आपसे ये अपेक्षा होगी कि आप थोड़ा फॉर्मल ड्रेस में रहें, जैसी ड्रेस में इंटरव्यू में रहेंगे। और कैसी ड्रेस, तो जब आप पहला वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, उसमें सारी बात विस्तार में मैंने बता रखी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ड्रेस वो रखिएगा, एक थोड़ी सी कुर्सी ऐसी रखिएगा जो मतलब ये ना हो कि किसी तख्त पे बैठे हैं या धंसे हुए सोफे पे बैठे हैं, ऐसा ना लगे। फॉर्मल सी कुर्सी जिससे लगे कि आप इंटरव्यू देने के लिए ही बैठे हुए हैं, इतनी आपसे रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना ही नहीं,
जहाँ जहाँ किसी विद्यार्थी को लगता है कि मैं बहुत सहज नहीं हूँ उसके साथ, तो हमारी टीम के मेंबर्स इंटरव्यू में आपको एंट्री देने से पहले 1-2 मिनट की ट्रेनिंग देंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, फ़ोन से ट्रेनिंग देंगे, और जब आप सहज हो जाएंगे फिर आपको रियल इंटरव्यू रूम में शिफ्ट कर देंगे। और जैसे ही आप वहाँ अंदर जाएंगे आपको 5 मेंबर्स या 3 मेंबर सामने दिखेंगे। अब नॉर्मल तरीके से उनको नमस्कार कीजिएगा, वो आपको जवाब देंगे, फिर वो सवाल पूछना शुरू करेंगे। इतना ही आसान प्रोसेस है। अभी RAS और BPSC के इंटरव्यू का शेड्यूल आया नहीं है, 2-4 दिन में आ जाएगा, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। यदि आपको ये मॉक इंटरव्यूज देना हो तो कुछ नहीं करना है, वहीं जाना है वापस, जो मैंने आपसे कहा था, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। और कमेंट बॉक्स में RAS का लिंक अलग है, BPSC का लिंक अलग है, UP का लिंक अलग है, सबके लिंक दिए हुए हैं। उस लिंक पे जब आप जाएंगे तो वहाँ 2 ऑप्शंस दिखेंगे, क्लासेस, मॉक इंटरव्यूज। और मॉक इंटरव्यू का मतलब ये कि आपको स्लॉट बुक करना है। हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यूज में स्लॉट्स बुक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 तारीख को आप मॉक इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। 20 तारीख को हमारे पास मान लीजिए 3 पैनल्स बैठे हुए हैं। तीनों पैनल्स में मान लेते हैं कि 12-12 इंटरव्यू होने हैं, तो 36 सीट्स हैं हमारे पास। उन सबका टाइम फिक्स है हमारे पास। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कौन कौन से स्लॉट्स खाली हैं आपको दिख जाएगा, और आप उनमें से जो स्लॉट बुक करेंगे वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके स्लॉट आपका फाइनल कर देगी। और यदि आप किसी कारण से नहीं आ पाते तो आप पहले फ़ोन करके बता दें कि मैं उस दिन उपलब्ध नहीं हूँ, फिर हम वो स्लॉट किसी और व्यक्ति को शिफ्ट कर देंगे ताकि दिक्कत ना आए हमारे पैनल को भी और आपको भी दिक्कत ना आए। तीसरी चीज़ पर्सनल सेशंस की है। मैं अभी इसके बारे में दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पर्सनल सेशंस भी कम से कम एक हर व्यक्ति को दे सके और उसको जो दिक्कतें हैं उसका समाधान कर सके। पर क्योंकि 3-3 राज्यों के इंटरव्यूज़ एक साथ हमारे सामने आ गए हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा घबराहट है कि इस बार हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन मैं इस बात का दावा भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। तो अब कुल मिला के सार ये है, करना ये है कि ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ हमें इस बार कंडक्ट करेंगे, RAS के लिए भी, BPSC के लिए भी। और एक सुविधा और हम कर सकते हैं कि जब आप तैयारी करें तो कौन कौन से टॉपिक्स इस समय तीनों स्टेट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन से विशेष रूप से RAS के लिए महत्वपूर्ण हैं, कौन से विशेष रूप से BPSC के लिए, कौन से उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं, उससे एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर दें। आप एक काम करेंगे, इसी कमेंट बॉक्स में हम आपको 2 फ़ोन नंबर दे देंगे। एक मोबाइल नंबर होगा जो IAS, UP और बिहार के लिए है, और एक स्पेशल फ़ोन नंबर है जो राजस्थान के लिए, वो हमारे राजस्थान की ही टीम के पास जयपुर में ही फ़ोन नंबर है, वो दे देंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दुविधा हो तो आप उन नंबर्स पे अपना नाम वगैरह लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नाम और अपने स्टेट का नाम, वो उसको सेव कर लेंगे। जो भी नई चीज़ें आएंगी हम आपको पोस्ट करते रहेंगे, और इस कमेंट में भी हम उसको एडिट कर करके नई डिटेल्स देते रहेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक से सूची भी इस पहले कमेंट में डाल देंगे। यूट्यूब पे जो कम्युनिटी है हमारे दोनों चैनल्स की, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसकी कम्युनिटी में भी डाल देंगे। तो थोड़ा सा आप यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को और जो हमारी कम्युनिटी है उसको देखते रहिएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक्स की सूची भी, और यदि हम उस पर कुछ कंटेंट देने की स्थिति में हुए, कुछ नोट्स वगैरह बनाने की स्थिति में हुए, तो वो नोट्स होंगे तो हमारी वेबसाइट पे उसका लिंक हम यहाँ डाल देंगे। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, वो नोट्स डाउनलोडेबल होंगे, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उनको आप पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन ज़माने में तो ऐसे ही काम करना होगा। अगर ऑफलाइन होता तो फिर हम आपसे आमने सामने मिलते, आपको नोट्स प्रोवाइड करते, क्लासेस लेते और जो भी हो पाता करते ही। बहरहाल आज की बात सिर्फ इतनी है, यही सूचना थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंटरव्यू में झंडे गाड़ के आएंगे, कुछ बढ़िया रिजल्ट लाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में, इंटरव्यू के प्रोसेस में, दृष्टि पूरी तरह से आपके साथ है। कमेंट बॉक्स में लिखे फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके आप अपनी जो भी ज़रूरतें हैं बता सकते हैं। तो जो भी यथासंभव मदद हम कर सकते हैं आपके लिए ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ में। धन्यवाद।